अभी आपने दीक्षा और प्रतीक्षा का आला गायन सुना, प्रस्तुति सुनी, बड़ी शानदार रही, लाजवाब रही। लेकिन उनके पीछे किसका हाथ है? उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं, वो सब बताएंगे। आखिर दीक्षा प्रतीक्षा जो 6 साल की एक बच्ची मंच में जाती है और तहलका मचा देती आला उदन के गायन के माध्यम से, आज पिताजी वो पूरा रहस्य बताएंगे, कहानी बताएंगे। आखिर बेटियों ने परचम लहराया तो कैसे लहराया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बधाई के पात्र हैं। क्या आपने दो शेरनियां बेटियां बुंदेलखंड का जो नाम रोशन कर रही हैं अपने आला गायन से, अपने मधुर आवाज से, कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से चीजें हुई, कैसे? ये कुछ नेचुरली है, क्योंकि कोई भी कलाकार हो, चाहे कोई भाषण देने में हो या गायक हो, जी प्रकृति की ही देन है भाई। हल्का फुल्का सपोर्ट हमारा रहा, लेकिन जी लोग अपना स्वयं कुछ अध्ययन करके एक मंच पे साहसी कला, एक्टिंग इन्होंने अपना दिखाया। लोग बागों को अच्छा लगा, इनका मनोबल बढ़ाया, तो आज जी जो आगे बढ़ गई। एक पिता के लिए क्या होता है जब बेटियां बढ़ती हैं या बेटा बढ़ता है, तो पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का पल नहीं होता है कि बेटियां नाम रोशन करती हैं। अब आपके नाम से कम जानते होंगे, लेकिन दीक्षा प्रतीक्षा के पिताजी लोग ऐसा कहते होंगे। आज हमें बताना पड़ता है, उनका कौन, तो हम कहें दीक्षा प्रतीक्षा ही पिताजी, तब वो कहते जी चाचा जी। एक अनुभव, सुखद अनुभव होता है। जी क्या कहेंगे जिस हिसाब से आजकल की युवा पीढ़ी ये जो जो सांस्कृतिक गायन है, हला गायन है, सब भूलती जा रही है, लेकिन आपकी बेटियों ने, आपने इस परंपरा को बरकरार रखा, आगे ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रचार प्रसार करें इसका, लोग जुड़े, अपनी संस्कृति को ना भूलें। कैसे चीजें सब। आज की जो पीढ़ी है वो तो मोबाइल में बर्बाद हो चुकी पूर्ण रूप से। वो अपने पिछले 3 पैरी के दादा परदादा को नहीं जानती, ना उनके बारे में उनको कोई पता है। बिल्कुल। तो जी तो 12वीं शताब्दी का इतिहास है, महान पुरुषों का इतिहास गाना कोई साधारण चीज नहीं है, अध्ययन बहुत करना पड़ता है भाई। किसी भी ये लोग जो है किसी भी महान पुरुष का आला गाती हैं जिनने कुछ अच्छे काम किए। जी भीमराव अम्बेडकर जी का तो बहुत ही अच्छा आला गायन करती, महाराजा खेत सिंह का आला गायन करती हैं, और जितनी बुंदेलखंड की विधाएं हैं, जैसे फाग है, होली मिलन कार्यक्रम भी जी बहुत अच्छा गाती हैं दोनों। और आल्हा तो गाती ही हैं, क्योंकि मुख्य इनका आल्हा गायन। और सब मैं चाहूंगा कि एक दो लाइन आप गुनगुना दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि पावन बुंदेलखंड नगर है महोबा एक, और ज्यां की वीर गाथा सज्जनों सुनाता हूँ। यही मधुकर साय कुंवर गणेश हुए पूज्य, यहाँ कन कन ले वंदना मनाता हूँ। धन धरा जस धर्यो वीर छत्री कुल जान्यो, और नगर महोबा दिव्य भव्य कीरत जो में गानो। कर खलगन को खेल झेल शत्रुन को डारो, और राखो निज जस हिंद सुजस देश देशन बुझारो। कब ब्रजेश कीरत भनत जोग सुत नित राजत भवन, और चंदेल वंश उज्जल कियो सो धन धन बूदल सुअने। क्या बात है मार साहब, बहुत शानदार लाइन है। जब ये चीजें सुनते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है। दीक्षा प्रतीक्षा जैसा पिताजी ने सुनाया, पिताजी भी बहुत कमजोर नहीं है आपसे, बहुत शानदार। एक कविता में कृष्ण भगवान की भी सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण के हिड़ोरा की खबर परी जहाँ तहाँ, और जोर मिल ब्रज बाला सब दर्शन को जाती है। मेघ यति गड़गड़ात बिजली यति चमचमात भर भरात, सो जमुना की शंका नहीं खाती है। और हीरा लाल सावन गावत कोकिला लजावन, जाके मन भावन सखी तासों काती। कि जोदा झकझोरा झकोरा न देवो श्याम, हरे ज्यादा झुलाए से राधिका डराती है। ये देखें, पिताजी ने भी बहुत शानदार लाइनें सुनाई हैं, तो बेटियां क्यों नहीं होंगी। जैसा दीक्षा, थोड़ा सा मैं प्रतीक्षा बात करूंगा, जैसे पिताजी ने बताया आपके कि अंबेडकर जी की में बहुत शानदार लाइनें गाती हैं, तो अंबेडकर जी की तो एक सुना दीजिए। सबसे पहले मैं अमर तत्व स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही
सुंदर किस प्रकार से भारत का संविधान लिखा, कई देशों का संविधान अध्ययन करके जो भारत का संविधान रचा, ऐसे संविधान रचयिता बाबा साहब को मैं बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं आल्हा गायन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उनकी हमारे बाबा साहब की क्या सोच रही है, और वो भेदभाव को हटाना चाहते हैं। क्योंकि अब इस गीत के माध्यम से मैं सुना रही हूँ। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबको एक समान लिखा। अरे कितना सुंदर भीम राव ने भारत का संविधान लिखा, कितना सुंदर भीम राव ने भारत का संविधान लिखा। जाने एक सीखों ने एक सा, जाने एक सीखों ने एक सा, देखो हर इंसान में भेदभाव धरती पर छाया, मगर कहो भगवान में भेदभाव धरती पर छाया, मगर कहो भगवान में। दुनिया वाले जागे उठो तुम, दुनिया वाले जागे उठो तुम, सोते हो किस ध्यान में। मान लिखा हर पेज पेज पर, मान और सम्मान लिखा। कितना सुंदर भीम राव ने भारत का संविधान लिखा। लाइनें बहुत शानदार। ये एक शिक्षा जगत की लाइनें भी बहुत शानदार रही, और ये रही हमारे साथ दीक्षा और प्रतीक्षा, और ये रहे उनके पिताजी जो कि बहुत शानदार मधुर आवाज से अपना सबका दिल जीतते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसी बेटियों को सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाने में मदद करें। खास बात ये आती है, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, इस आधुनिक युग में इन लोगों ने भी पेज नहीं बनाया, तो मैं ऑन कैमरा कहता हूं कि आप पेज बना लीजिए। ये चीजें कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपसे सलाह देता हूँ कि एक आप पेज बनाइए बेहतरीन सा। अगर शिक्षा दीक्षा का पेज बनता है तो हम आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक में आपको शेयर करना है। इन बेटियों को बहुत आगे बढ़ाना है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।